नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मथुरा से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़क देखते ही देखते शमशान में बदल गई। घना कोहरा, तेज रफ्तार और पल भर में मौत का तांडव। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 127 पर 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ियों में आग लग गई और कई लोग जिंदा जल गए। इस भयावह हादसे में अब तक 4 लोगों की जलकर मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। हादसे के बाद का मंजर इतना डरावना था कि जिसने देखा वो कांप उठा। इतना ही नहीं, हादसे में जली हुई लाशों के अवशेष 17 पॉलीथीन बैग में भरकर अस्पताल पहुंचाए गए हैं। इनकी पहचान अब डीएनए टेस्ट में की जाएगी। हादसे में 66 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन चश्मदीदों का दावा है कि 20 एम्बुलेंस से करीब 150 घायलों को अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। लगातार 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया था। मलबा हटाने के बाद अब वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी गई है। प्रशासन के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा था। एक बस के अचानक धीमी होने के बाद पीछे से आ रहे वाहन एक दूसरे से टकराते चले गए और यह हादसा महाविनाश में बदल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। फिलहाल प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। घायलों का इलाज जारी है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। कोहरे में सफर कितना खतरनाक हो सकता है, मथुरा का यह हादसा उसकी सबसे बड़ी चेतावनी है। एक्सीडेंट हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे, क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा। मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है, एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। लगभग 5 से 6 बसें चली है, तो कितने लोग मरे होंगे? 30 के करीब लोग मरे हैं। 28 से 30 देर में आया प्रशासन, काफी देर में आया है, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड पहले आ गया होता, जिस बस में मैं थी उसमें आगे बस बहुत कम, आग बहुत कम थी उस बस में, लेकिन काफी लेट में आया। जब मैं यहाँ से वहाँ चली गई हूँ किसी तरीके से बस से निकल के, मुझे एक भैया ने अपनी कार में बैठाया है, दवा करवाई है, मेरे घर वालों से मेरी बात करवाई है, वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। उसके काफी देर बाद प्रशासन है। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को। मैंने अपने आप को दिखा सकती हूँ नंबर। मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था। मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। यहाँ पे रोड लाइट होनी चाहिए। सारे एक्सीडेंट कोहरे की वजह से ही हुए हैं, इतने सारे फॉग की वजह से हुए हैं। अगर जगह जहाँ हैवी रोड लाइट्स होंगी तो एक्सीडेंट ना होते। और काफी स्लो स्पीड में बसेस चल रही थी, तेज नहीं चल रही थी। मैं जाग रही थी, वो खुद ड्राइवर बोल रहे थे कि इतना सारा फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे। बट सिर्फ लापरवाही की वजह से और फायर ब्रिगेड लेट आने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है। अगर आगे से आग बुझ गई होती तो इतने सारे लोग मरे ना होते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जगत विजन न्यूज के साथ। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।